Assalamualaikum. Today I'm here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का यानी कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1। कंसाइनमेंट अकाउंट इसको कैसे किया जाए, इसके आखिर कैसे क्या रूल्स होंगे, आज हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स के बारे में बताना चाहूँगी। रूल्स के लिए मैं एक अलग वीडियो डाल दूँगी, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। और रूल्स हैं इसी बुक के, हमारे पास रूल्स हैं पेज नंबर 108 से 111 तक। ओके, आपने उन रूल्स को लाजमी देखना है। आप वो रूल्स देख लें, उनको याद कर लें, तो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको में देख लेते हैं कि क्या बात की है इन्होंने और किस तरह से इन क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हमें इन्होंने कहा है बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर्स टू नासिर फॉर ₹1 लाख। ओके, तो जब बिलाल ने कंसाइन किए, यानी कंसाइन का मतलब सेंड किए, ठीक है, तो बिलाल ने कंप्यूटर्स जो है नासिर को दिए, कितने के? 1 लाख के। ही पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसने देकर जो खर्चे वगैरह हैं, ठीक है, वो पे किए, कितने? 5000 रुपीज़। उसके बाद है नासिर सॉल्व द होल कंसाइनमेंट फॉर ₹1,50,000। जितने भी उसने कंसाइनमेंट वो जो सा उसने लिया था, यानी जो नासिर ने परचेज किए थे ना वो कंप्यूटर्स, तो वो जब नासिर ने बेचे तो वो 1,50,000 में बेचे, ठीक है। उसके बाद है नासिर स्पेंट ₹12,500 फॉर गोडाउन रेंट। नासिर ने क्या में 12,500 खर्च किए, किस में? गोडाउन रेंट में। नासिर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल्स। नासिर ने कमीशन लिया, ठीक है, जो उसने सेल में उसका एक्स्ट्रा कमीशन बनता था उसने वो भी रिसीव किया, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिलाल। हमने बिलाल का, बिलाल कौन है? कंसाइनमेंट कंसाइनर, ठीक है। बिलाल यानी जो बेचने वाला होता है वो कौन होता है? कंसाइनर, ठीक है। और जो खरीदता है यानी जो परचेज करता है जैसे कि नासिर, वो हमारे पास होता है कंसाइनी। इसमें बिलाल हमारे पास कंसाइनर है और नासिर हमारे पास कंसाइनी, ठीक है। तो हमने बिलाल की जर्नल एंट्रीज बनानी है एंड प्रिपेयर दी कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है। और कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है ये हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बाद ही पता चल सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट का, यानी बिलाल का कंसाइनर का हम बना चुके हैं जर्नल, ठीक है। हमने क्या क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1 है, और इसमें कंसाइनर कौन है? बिलाल। हमने सिर्फ बिलाल की एंट्रीज पास करनी है, यानी सिर्फ कंसाइनर की एंट्रीज पास करनी है। तो मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ। डेट का एक कॉलम है, एक डिटेल का है, एक लेजर फोलियो का है, एक डेबिट का, एक क्रेडिट का। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि डेट आ रही है, तो डेट हमें गिवन नहीं है, तो हम 1-2 करके लिख देंगे, ठीक है, यानी सीरियल नंबर, सीरीज नंबर जैसे होता है हम वो लिख देंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें जैसे कि इन्होंने कहा था कि बिलाल ने कंसाइन किए कंप्यूटर्स नासिर को, तो जब कोई कंसाइन करे हमने हर चीज़ बस डाल देनी है कंसाइनमेंट में, ठीक है। हमें हर जगह हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में आएगा, ये बात भी याद रखें। हर बार कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा डेबिट होगा, सिर्फ एक जगह पे हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट पे होगा, और वो कहाँ पे होगा ये हम देखते हैं। और सबसे पहले हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ही होगा, ठीक है। जब हमारे पास से कोई चीज़ हम बेच रहे हैं तो हमारे पास से वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें इन्होंने क्या जा रहा है? कंप्यूटर्स जा रहे हैं। और कंप्यूटर्स या कोई भी चीज़ जब जा रही हो हमारे पास से, तो इसमें हमारे पास क्या एंट्री पास होती है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, हम ये वर्ड यूज करते हैं, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ओके, ठीक है, ये हम यूज कर लेते हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यू क्या है? 1 लाख। तो यहाँ पर जब अब हमारे पास अमाउंट क्या होगी? 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख अमाउंट आ जाएगी डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। अब इसके नरेशन का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको मैं नरेशन भी साथ साथ बता देती हूँ, ठीक है। इसकी नरेशन हम जैसे कि लिख देंगे, ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस इंग्लिश सही हो, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कंप्यूटर सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू नासिर अकाउंट, क्योंकि हमने नासिर को दिए हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट भी कर देंगे कि हमने नासिर को दिए। कंप्यूटर्स सेंड ऑन
कंसाइनमेंट टू नासिर। ओके, तो आपने ये इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड एंट्री है। तो हमारे पास यहाँ पर अब इन्होंने क्या कहा है, हमारे पास इन्होंने क्या है कि ही पेड सैंड्री एक्सपेंसेस ₹5000। अब जब सैंड्री एक्सपेंसेस, मैंने आपसे कहा है कि हर जगह कंसाइनमेंट अकाउंट को हम लिख लेंगे, ठीक है, और कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास हर जगह पे क्या होगा, डेबिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट, आप पीछे से जो रूल्स के मैंने आपको पेजेस बताए हैं, आपने वो रूल्स लाजमी पढ़ने हैं, आप वो पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो आपने वो लाजमी पढ़ने हैं। अब कंसाइनमेंट अकाउंट है ना हमारे पास, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट तो लाजमी आएगा। इसके अलावा क्या इन्होंने क्या, ही पेड सैंड्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जब पे करते हैं तो उसके में हमारे पास क्या जा रहा होता है, कैश जा रहा होता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रेडिट, और वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 5000। ओके, तो 5000 जो हमारे पास वैल्यू है हम वो लिख देंगे, और यहाँ पर भी क्रेडिट साइड पे भी, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई और इस तरह से आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में हमारे पास क्या है, नासिर सोल्ड दी होल कंसाइनमेंट फॉर ₹1,50,000। उसने 1,10,000 में खरीदी थी और 1,50,000 में उसने दे दी है। तो अब हमारे पास इसकी नरेशन कर लेते हैं पहले। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी कि हमने एक्सपेंसेस पे किए थे ना, तो बीइंग पेड एक्सपेंसेस, ठीक है, और क्या नाम है, इसके कितने रुपीस के किए हैं ये भी लिख सकते हैं, हाँ, फॉर ₹5,000, ठीक है, ₹5,000। ओके, हम इस टाइप से लिख देंगे, ₹5,000। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में जैसे कि इन्होंने सेल का कहा है कि नासिर ने सेल की है, तो जब नासिर ने सेल कर, अब ये वो एंट्री है जिसमें हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट हर बार डेबिट होती थी, मगर इस सेल की एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्रेडिट में तो कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, मगर डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में हमारे पास सेल्स अकाउंट तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमने तो सेल नहीं किया ना, हम बिलाल का बना रहे हैं, तो बिलाल ने तो सेल नहीं की, ये नासिर ने सेल किया, तो इसीलिए हम नासिर को लेकर आ जाएंगे, ठीक है, नासिर ने सेल की है। अच्छा, तो नासिर अकाउंट हो गया यहाँ पर, और कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया क्रेडिट, और ये वो है वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर सेल की एंट्री है जिसमें हमें क्रेडिट करना होता है कंसाइनमेंट अकाउंट को, ठीक है, यानी सिंपल में। आगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी तक के ये ऐसा है, ठीक है, आप रूल्स पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से आएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद इसकी नरेशन कर लेते हैं। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग कंप्यूटर्स ऑन सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनी, ठीक है, बीइंग कंप्यूटर्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बाय कंसाइनी। ओके, अच्छा, ये हमारे पास होगी इसकी नरेशन। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में अब इन्होंने हमें क्या कहा है, नासिर स्पेंट ₹12,500 फॉर गोडाउन रेंट। अब गोडाउन रेंट के लिए नासिर ने पे किए हैं ना, इसीलिए हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट तो हमारे पास डेबिट ही होता है हमेशा, सिर्फ एक एंट्री है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो हमारे पास डेबिट आ रहा है, ठीक है, मगर क्रेडिट में क्या आ जाएगा हमारे पास, हम कभी भी किसी भी एक्सपेंस को, इन चीज़ों को हमने कभी भी इनके नाम से नहीं लिखना, ठीक है, यानी कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी हम कुछ पे कर रहे हैं इस टाइप से, तो हमने उसको उसके नाम से नहीं लिखना। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, और कौन पे कर रहा है, नासिर, तो इसलिए हमने नासिर को लिख दिया, नासिर अकाउंट, और कितना पे कर रहे हैं, 12,500, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, अब इसकी हमने क्या पे किए हैं, अभी उसने एक्सपेंसेस पे किए हैं, किसके, गोडाउन रेंट के, ठीक है, तो बीइंग एक्सपेंसेस पेड फॉर गोडाउन रेंट, ठीक है, हम ये लिख देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस पेड
4 गो डाउन रेंट और किसने पे किए? कंसाइनी, तो हम इसलिए लिख देंगे बाय कंसाइनी। ओके, यहाँ तक हो गया हमारे इसका। अब हमारे पास क्या है ना, अब हमारे पास नासिर ने जो है ना इसको जो रिसीव हुआ कमीशन, ठीक है, तो नासिर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल्स। अब उसने जब सेल्स पर कमीशन लिया है, ठीक है, तो उसकी क्या एंट्री होगी हमारे पास? अब कमीशन लिया है उसने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट तो आएगा ही आएगा, जिस तरह से हमेशा आता है, ठीक है, तो हम उसी तरह लिखेंगे इसको। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में ही आएगा। और हमारे पास किसको ये जो मिला है कमीशन, ये किसको मिला है? नासिर को, ठीक है, कंसाइनी को। तो हम इसी का नाम लिखेंगे, नासिर को ही मिला इसलिए हमारा इससे कंसर्न नहीं है, इसलिए हम इसको इसके नाम से हम ये लिखेंगे नासिर अकाउंट को मिला है, ठीक है, इस टाइप का मतलब है इसका। तो हम ये फिर लिख देंगे और हमारे पास क्या आ गया? 15,000। ओके, हमारे पास इतनी उन्होंने कमीशन दी है, क्योंकि आप देखें किस तरह से ये बना है 15,000। इन्होंने हमें क्या किया है? 10% इन्होंने क्या है कि रिसीव किया। अब 10% हम किस टाइप से निकालेंगे और किस पर निकालेंगे ये भी देखेंगे। तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। कमीशन उसको सेल्स पर मिला और उसने कितनी सेल्स की थी? यहाँ पर 1,50,000 की सेल की थी। तो जब नासिर ने इतना सेल किया तो उसको एक्स्ट्रा जो कमीशन मिला वो कितना मिला? 15,000। उन्होंने कहा 10% मिला है, तो हमने 10 से ही किया। ओके, 1,50,000 जो उसकी टोटल सेल जितने की हुई थी और 10% उन्होंने खुद हमें कहा है कि 10% कमीशन है और डिवाइडेड बाय 100 तो उसकी टोटल परसेंटेज से लगता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? 15,000। इस तरह से आ गया हमारे पास कमीशन। अच्छा, अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, नरेशन पास कर लेते हैं। बीइंग 10% कमीशन चार्ज्ड बाय कंसाइनी। ओके, तो ये हमारे पास हो गई नरेशन इसकी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीजें हैं उसकी हम जगह छोड़ देंगे और उसकी वजह क्या है ये आपको अगली चीज जो हम नई करने वाले हैं उस पे पता चलेगा। ओके, तो वो हम नई चीज क्या करने वाले हैं ये अभी हम करेंगे तो ही मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी हमारी कंसाइनर की 2 एंट्रीज रहती हैं मगर वो अभी तक हो नहीं सकती अभी, क्योंकि हमने पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बना चुकी हूँ यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे है आप याद करें, जैसे फर्स्ट ईयर में हम लेजर बनाते थे तो उसमें हम जैसे कोई अकाउंट का नाम रख देते थे और उसको करते थे लाइक अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है, और यहीं पर अगर हम देखें यहाँ पर जो हमने ये बनाया था, ठीक है, यहाँ पर जितनी बार भी कंसाइनमेंट अकाउंट आया है वो सब हमने उसमें पुट करना है। और किस तरह से पुट करना है? जैसे हमने फर्स्ट ईयर में लेजर में किया था। ठीक है, तो अब हम किस तरह करेंगे? जैसा कि है यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट है, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। ठीक है, हम इसकी डेबिट में वैल्यू लिखेंगे ओनली ऑन प्राइस। ठीक है, हम सिर्फ इसकी डेबिट में की वैल्यू लिखेंगे डेबिट में। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि हमने बनाया है, ठीक है, उसमें हम जब वैल्यू ये वाली लिखेंगे तो रेफरेंस हम देंगे क्रेडिट साइड का। रेफरेंस हमेशा उलट कर देते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम बना रहे हैं तो कंसाइनमेंट में सिर्फ हम इसका वैल्यू लिखेंगे और इसका रेफरेंस क्या होगा? ये वाला गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसी तरह हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी हम डेबिट में लिख देंगे कंसाइनमेंट, इसकी वैल्यू लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट की यानी 5,000 और इसका जब रेफरेंस की बारी आएगी तो हम क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे इसकी वैल्यू और रेफरेंस दे देंगे नासिर अकाउंट का। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये चीज़, तो यहाँ पर हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट आ रहा है डेबिट में, तो हम डेबिट साइड पे इसकी वैल्यू लिखेंगे और रेफरेंस दे देंगे नासिर का। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में और हमने रेफरेंस दे देना है नासिर अकाउंट का और वैल्यू हमारे पास 15,000। ठीक है, ये सारा हमने इस तरह से करना है। अब हम कर लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके जी, तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास आप देखें हमने जो बनाया है फर्स्ट टाइम, ठीक है, कंसाइनर अकाउंट, तो उसमें सबसे पहली एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? ठीक है, कंसाइनमेंट हमारे पास डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। राइट, आप सबको मालूम होगा कि डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है और क्रेडिट हमेशा राइट साइड पे।
तो इसी तरह से हमारे पास ये डेबिट साइड है और हमारे पास कंसाइनमेंट सबसे पहले क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अगर हमारे पास डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट में कंसाइनमेंट की वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि हमारे पास है 1 लाख। अब रेफरेंस इन्होंने कहा है कि रेफरेंस देना है। रेफरेंस अब हमारे पास क्या होता है, रेफरेंस हमेशा उलट का होता है, तो हम रेफरेंस क्या दे देंगे, जो उसके अगेंस्ट है। डेबिट के अगेंस्ट कौन होता है, हमेशा क्रेडिट। तो हम क्रेडिट में जो वैल्यू इन्होंने लिखी हुई है उसकी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हम वो दे देंगे इसका रेफरेंस। ओके, ये हमारे पास आ गया रेफरेंस में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया रेफरेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास आ रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट सेकंड एंट्री में, वो भी हमारे पास डेबिट हो रहा है। ठीक है, डेबिट में हो रहा है तो इस वजह से हम इसकी भी वैल्यू लिख देंगे डेबिट साइड में और रेफरेंस दे देंगे उलट। तो रेफरेंस हमारे पास क्या आ जाता है, कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड एंट्री में देख लें। थर्ड एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, और क्रेडिट हमारे पास कितने वैल्यू से हो रहा है, 1,50,000। सबसे पहले वैल्यू लिख लिया करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमने वैल्यू लिख दी इसकी और अब हम रेफरेंस किसका देंगे, जो इसके अगेंस्ट है, यानी उलट हम देखते हैं ना, जो इसके अगेंस्ट है वो कौन है, नासिर अकाउंट। नासिर अकाउंट है जो कि डेबिट साइड पे है। ठीक है, तो हम वो लिख लेते हैं इसके रेफरेंस में। उसके बाद जब हम देखें फोर्थ एंट्री में, तो फोर्थ एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, जैसे कि हमेशा होता आ रहा है। तो डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट में करेंगे कितने से, 12,500 से। ठीक है, 1,000 and 2,500। और फिर यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस में क्या आ जाएगा, नासिर अकाउंट। ओके, नासिर अकाउंट आ गया हमारे पास इसके रेफरेंस में। उसके बाद जो हमारे पास अभी तक की लास्ट चीज़ है वो क्या है, हमारे पास कमीशन की एंट्री है। तो कमीशन की एंट्री में हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो रहा है, 15,000 से डेबिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है तो इसके रेफरेंस में क्या हो जाएगा, नासिर अकाउंट। ओके, अगर तो आप चाहें अपनी समझ के लिए तो हम यहाँ पर इसके आगे ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ वैसे। ठीक है, ताकि इजी हो जाए। तो हमारे पास सबसे पहले जो कैश अकाउंट था ये किसके लिए था, एक्सपेंस था। ठीक है, जो कि पे किया था बिलाल ने। ठीक है, फिर ये पे किया था नासिर ने और ये भी एक्सपेंस था। ठीक है, फिर ये हमारे पास था कमीशन। ओके, ये यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पर सारा ये डेबिट साइड का और ये क्रेडिट साइड का। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को टोटल करेंगे। इसका तो टोटल साफ नज़र आ रहा है कि ज़्यादा टोटल इसी का है, तो हम ये लिख लेते हैं 1,50,000। ओके, ये हमारे पास इसका टोटल आ गया और हम कर लेते हैं डेबिट का टोटल कि हमारे पास उसका कितना आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ डेबिट का कैलकुलेट। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने अमाउंट्स लिखी हैं और हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1,32,500। ये हमारे पास डेबिट की आई है। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास कम है और क्रेडिट की जो कि ज़्यादा थी वो हम लिख चुके हैं 1,50,000। अब हमारे पास जो कम आई है, अब हमने 1,50,000 को, ठीक है, 1,50,000 जो कि क्रेडिट की वैल्यू है उसको माइनस करना है कम वाली वैल्यू के साथ। कौन सी, 1,32,500 जो कि डेबिट साइड की है। ठीक है, हमने जब इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1,75,000। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है, ये जो हमने निकाला है ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट और लॉस। ओ, ये हमारे पास इस तरह से लिख दिया हमने। अच्छा, इसकी अब ये टेक्निक होती है एक, कि जो हमारी प्रॉफिट और लॉस किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे या क्रेडिट, ये हम किस तरह से पता चलें। तो अब देखें, हमारा ये कम वाली साइड है। ठीक है, और ये वाली ज़्यादा। अब जो कम वाली साइड होती है उस साइड पे हम ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है, और एक और जो इसकी बात है जो कि टेक्निकली सोचा जाए तो ये तो सिर्फ एक रट्टा है। ठीक है, कि जो कम वाली साइड है उस साइड पे ये प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। एक टेक्निकली जैसे इसके सोचा जाए तो हमारे पास यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो हमारे पास लॉस, तो हमारे पास लॉस जो होता है वो क्या होता है, डेबिट, और प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट। अब ये वैल्यू हमने लिखी तो डेबिट साइड पे है, मगर ये असल में ये प्रॉफिट किसका है, क्रेडिट साइड का, राइट, क्योंकि 1,50,000 उसका था। ठीक है, इसीलिए हमने ये जब लिखा तो उसका है। ओके,
तो हमने इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है, मगर जब अब हम प्रॉफिट और लॉस अभी तो हमने ये डेबिट साइड पे लिखा है ना, जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो ये प्रॉफिट और लॉस ये चला जाएगा क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि असल में तो उसका बैलेंस है ना, ये इसका बैलेंस नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आई है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये उसी का है, सिर्फ हमने लिखना इस साइड पे। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं आपको रट्टे के लिए बता चुकी हूँ कि जो कम वाली साइड होती है उस साइड पे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बाकी की जो 2 एंट्रीज रह गई थी हम वो कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो अब आ जाते हैं हम 6 ट्रांजैक्शन में, यानी 6 एंट्री कर लेते हैं। 6 एंट्री हमने क्या, जैसे कि अभी हमने प्रॉफिट और लॉस निकाला है, बिल्कुल वैसे ही हमने प्रॉफिट और लॉस की एंट्री पास करनी है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रॉफिट और लॉस हमारा डेबिट साइड पे हमने लिखा है, पर दरअसल वो किसका है, क्रेडिट साइड का है, तो हम वो लिखेंगे भी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, हमारे पास आ जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे पास हमेशा डेबिट होता है और प्रॉफिट के तौर पे ये भी हमारे पास डेबिट में ही होगा। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, यानी जो कि प्रॉफिट है हमारा। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट। कितनी अमाउंट है इसकी, 17500। तो हम ये वैल्यू लिख देंगे 17500 और यहाँ पर भी। ओके, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स पे। अच्छा, इसके बाद अब हम लिख लेते हैं इसकी नरेशन। नरेशन अब इसकी क्या होगी, हमने जैसा कि प्रॉफिट और लॉस वाला किया है और हमारा प्रॉफिट आया है, तो हम इसी के हिसाब से लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रॉफिट आया तो हम इसी के बारे में लिखेंगे, हमारा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, ये लिख लेते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड on consignment to profit और लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसकी नरेशन, किसकी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की। अब लास्ट हमारे पास एंट्री है और वो क्या एंट्री है, ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट एंट्री, ठीक है, इसमें हमारे पास जो ये दूसरी वाली जो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमारे पास टेम्पररी अकाउंट था। ठीक है, तो टेम्पररी अकाउंट को हमने नील करना है, यानी ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, ये जैसे कि क्रेडिट हो रहा था तो हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, 7 है हमारे पास, तो क्या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, तो हमने इसको डेबिट कर लेना है। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट ये हो गया, जो कि हमारे पास डेबिट क्रेडिट था वो अब डेबिट हो गया है। ये टेम्परेरी अकाउंट था तो हमने इसको डेबिट क्रेडिट करके ख़त्म कर देना था। ठीक है, अब हमारे पास क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हमारे पास इसमें आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, हमारे पास क्रेडिट में क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, और ये कितनी वैल्यू से हो जाएगा हमारे पास जैसा कि हमारे पास जितनी वो वैल्यू से हमने इसको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया था, उतनी ही वैल्यू से हमने ये इसको कर देना है ख़त्म। ठीक है, 1 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख से। ठीक है, अब हमने इसकी नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या होगी, हमारे पास इसकी नरेशन हो जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ये हमारे पास हो गई इसकी नरेशन। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन आज का कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये है हमारा आज का क्वेश्चन, ये है कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ। ओके, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।